जय हिंद बच्चों। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे, पेपर की तैयारी जमकर कर रहे होंगे, लगे होंगे डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो बच्चे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं इतिहास, और इतिहास को हम लोग कवर करते करते प्राचीन इतिहास तक आ चुके थे। और प्राचीन इतिहास को कवर करते करते हम लोग मध्यकालीन इतिहास तक आ चुके थे। और मध्यकालीन इतिहास में हम लोग शुरुआत करी थी किसकी? हम लोगों ने शुरुआत करी, पहले जाना दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत हमारे लोगों की कल वाली वीडियो में ख़त्म हो चुकी है। आज हम लोग करेंगे किसको? आज हम लोग करेंगे मुग़ल वंश को। आज हम लोगों की शुरुआत जो होने वाली है वो वंश होगा मुग़ल वंश, या बोले मुग़ल साम्राज्य। इस वंश को हम लोग जानेंगे अच्छी प्रकार से। अब आप बात करते हैं कि भैया ये वही वंश है जिसमें बाबर हुआ है? क्या भैया ये वही वंश है जिसमें अकबर हुआ है? क्या भैया ये वही वंश है जिसका शासक शाहजहाँ हुआ है, जिसने ताजमहल का निर्माण कराया था? आप कहेंगे हाँ भैया, ये वही शासक है और वही वंश है जिसमें ये सारे शासक रहे हैं। आज हम लोग उन्हीं शासकों के बारे में बात करेंगे जिसके दरबार में 9 रत्न रहे हैं। अकबर के बारे में, मुग़ल के बारे में, मुग़लों के बारे में, जिसमें अकबर आ जाता है, शाहजहाँ आ जाता है, जहांगीर आ जाता है। इन सब शासकों के बारे में हम लोग बात करने वाले रहेंगे आज इस मंच के अंदर। तो आप लोगों का लिए क्या काम है? एक काम ये है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और भेज दीजिए उनके पास। बोल दीजिए कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी अच्छी आपको मिलती रहेंगी। कंटेंट आपको बिल्कुल पेड क्लास जैसा मिलने वाला है, वो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी इसका चार्जेस लगने वाले नहीं है आपसे। प्रैक्टिस सेट भी आपके यहीं पे प्रोवाइड करवा जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं। तो भैया प्रैक्टिस सेट लेना ना भूलें, रोज़ाना प्रैक्टिस सेट लेते रहें। किस पे मिलेंगे प्रैक्टिस सेट? आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे रोजगार सारथी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाकर प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ओके दोस्त, प्रैक्टिस सेट आपके रोज़ाना अपलोड हो रहे हैं, रोज़ाना आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अभी प्रैक्टिस सेट स्लिप किसके चल रहे हैं? अभी चल रहे हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के। अगले नेक्स्ट मंडे से आप लोगों के प्रैक्टिस सेट जो हैं किसके चलने चालू हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके MTS और GD के भी, SSC MTS और GD के। तो दोस्त आप लोग जुड़ जाइए अपनी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए। अब भैया आ जाइए किसकी ओर? भाई साहब अब आ जाइए अपने टॉपिक पे। और टॉपिक अपना क्या रहेगा आज का टॉपिक होने वाला है मुग़ल साम्राज्य। क्या बोलेंगे? मुग़ल साम्राज्य। भैया अगर बात करें इस मुग़ल साम्राज्य की, तो इस मुग़ल साम्राज्य की जो हम लोग बहुत बात करें शुरुआत, तो इसका शासनकाल सबसे पहले जानते हैं कब से कब तक रहा है। अगर शुरुआत की बात करें तो 1526 में इसकी शुरुआत हो जाती है। किसके द्वारा इसकी शुरुआत करी जाती है? नींव किसके द्वारा डाली जाती है? तो आप कहेंगे नींव जो डाली जाती है वो डाली जाती है बाबर के द्वारा। बाबर जो कि तैमूर लंग के वंश से संबंध रखता था, उसने इस वंश की नींव डाली। आप लोग कहेंगे भैया अच्छा उसने इसकी नींव डाल दी? हाँ भैया, उसने इसकी नींव डाल दी। इसको हम लोग कहेंगे मुग़ल वंश या फिर साम्राज्य। अगर बात करें इस वंश की शासनकाल के बारे में, तो भैया इस वंश का जो शासनकाल रहा है वो कब से कब तक रहा है? तो आप कहेंगे भैया इस वंश का 1526 से लेके 1857 तक। अच्छा भैया आप ऐसा क्यों बता रहे हो कि 1857 तक रहा है? हाँ भैया 1857 तक रहा है। अगर बात करें इस वंश का प्रथम शासक जिसका नाम था बाबर, और अंतिम शासक आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि अंतिम शासक का नाम क्या रहेगा। आप लोगों ने 12th क्लास में बुक पढ़ी होगी इतिहास की, उस इतिहास की बुक में भी इसका नाम मिला है। ओके, तो बताओ भैया उस व्यक्ति का नाम क्या रहा है। बात करें इस क्रम को, तो क्रम को हम लोग 2 भागों में तोड़ देते हैं। 2 भागों में तोड़ने का कारण क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। 2 भागों में तोड़ते हैं, 1526 से लेके 1857। सबसे लंबा वंश जो चलने वाला है वो दिल्ली की गद्दी पर यही रहा है। इसको हम लोगों ने 2 क्रम में तोड़ दिया। क्रम वन में क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे 1526 से लेके 1707 तक। 1707 तक ये चला है। उसके बाद क्या हुआ? फिर जो हुआ 1707 से लेके आप कहेंगे 1857 तक। अच्छा भैया ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा होने का कारण क्या था? यहाँ पे तो इन लोगों का शासन अच्छे से चल रहा था, इस समय इन लोगों का शासन सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। बट जब क्या हुआ, जब अंग्रेज आ जाते हैं 1600 के आसपास, क्या होता है कि अंग्रेज आ जाते हैं। जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज इनकी गद्दियों को कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं, और क्या होता है आगे जाके ये धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाते हैं। फिर ये शासक सिर्फ नाम मात्र के शासक रहते हैं। अगर हम सही मायने में बात करें, जो यहाँ पर ताकतवर शासक रहे हैं वो इस समय काल में रहे हैं। किस समय काल में?
आप बोलेंगे 1526 से लेकर 1707 के समय काल में। उसके बाद वाले शासक भैया क्या कमज़ोर थे? आप कहेंगे हाँ भैया, उसके बाद वाले शासक कमज़ोर होते चले गए। उनके हाथ में सत्ता तो थी पर वो उस पर काम नहीं कर सकते थे, वो उनके हाथ में अधिकार नहीं थे। अधिकार किसके हाथ में चले गए थे? आप कहेंगे भैया अधिकार चले गए कि ब्रिटिश के हाथ में। ब्रिटिश बोले तो अंग्रेज़ों के हाथ में। किसके हाथ में? आप बोलेंगे अंग्रेज़ों के हाथ में सत्ता चली जाती है। कब के बाद से? आप बोलेंगे 1707 से लेकर 1857 तक। 1857 में एक क्रांति होती है, उस क्रांति का नाम मुझे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स से बता देना, फिर मैं जब आपको उसको पढ़ाऊंगा तो उस क्रांति को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। तो भैया ये दो क्रम हो गए। इस क्रम में हम लोगों ने मुग़ल वंश को डिवाइड कर दिया है। मुग़ल वंश को डिवाइड कर चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे मुग़ल वंश को, उनके क्रम के नाम, कि भैया इसमें किस शासक वाइज हम लोग जानेंगे। शासकों का क्रम, क्या बोलेंगे? शासकों का क्रम। तो भैया इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर शासकों का क्रम समझते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी शासकों का क्रम समझने के लिए। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर समझते हैं शासकों का क्रम क्या रहा है। शासकों का क्रम, तो सबसे पहले बात करें शासक क्रम। अगर हम बात करें ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दो तो कैसा रहेगा भाई? ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद हो जाएगा, और ये ट्रिक सब जगह यूज़ होती है, बहुत फेमस ट्रिक है। क्या कहेंगे? ट्रिक का नाम है बहू आजा शाम हो आई। क्या कहेंगे? बहू आजा शाम हो आई। एक सास थी और एक उसके घर में बहू थी। उन दोनों में क्या हुआ? विवाद चलते रहते थे। नई नवेली बहू थी, तो बहू क्या करी? बहू कहीं चली गई थोड़ी देर के लिए गांव में, किसी सहेली के साथ, किसी के साथ कहीं निकल गई। तो क्या कहा? सास ने कहा कि बहू अब तो आजा शाम हो आई। कहाँ पे है? अब तो आजा शाम हो आई। तो बहू कहती है आ रही हूँ सासू माँ, थोड़ी देर इंतज़ार करो। क्या कहती है? आ रही हूँ सासू माँ, थोड़ी देर इंतज़ार करो। तो ये क्या होता है? ये हमारी ट्रिक है। अब ट्रिक को समझते हैं कि भैया ट्रिक तो बता दिया आपने, अब समझा दो कि बहू से क्या मतलब है, आजा से क्या मतलब है, सहा से क्या मतलब है, हो से क्या मतलब है, आई से क्या मतलब है, सब समझते हैं अच्छे से। बात करें बा से, तो बा से हो गया अपना बाबर। क्या बोलेंगे? बा से हो गया भैया अपना बाबर भाई साहब। कौन हो जाएगा? बा से हो जाएगा बाबर भाई साहब। अगर बात करें हु से, तो हु से हो जाएगा आपका हुमायूं। क्या बोलेंगे? हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र रहा है। हम लोग एक क्रम वाइज चल रहे हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब बोले आ से, आप कहेंगे आ से हो जाएगा, क्या बोलेंगे? आ से बोलेंगे आप लोग औरंग, क्या बोलेंगे? और अकबर। क्या बोलेंगे? औरंगजेब तो यहाँ पे आ जाएगा। आ से हो जाएगा आपका अकबर। अकबर जो कि किसका पुत्र रहा है? आप कहेंगे अकबर जो कि है हुमायूं का पुत्र। बात करें जहांगीर जो कि शाहजहां का पुत्र है, जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र है। वही जहांगीर जिसको हम लोग सलीम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सलीम के नाम से। इसकी स्टोरी है, बताऊंगा जब इसको पढ़ाऊंगा, इसकी स्टोरी बताऊंगा। अब बात करते हैं जहांगीर के बाद आता है इसका पुत्र शाहजहां। क्या बोलेंगे? शाहजहां जहांगीर का पुत्र होता है। जहांगीर के बाद आता है हु से, सा से शाहजहां, हा से कुछ नहीं, फिर बोलेंगे ओ से औरंगजेब। और ये औरंगजेब जो था वो मुग़ल वंश का सबसे खतरनाक शासक रहा है। क्या बोलेंगे? औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने अपने ही पिता को क्या किया था? बंदी बना लिया था, जिसका नाम था, क्या बोलेंगे? जिसका नाम था शाहजहां। अपने पिता को बंदी बना देता। पिता से कहता कि बहुत ताजमहल बनवा रहे हो तुम, अब बैठो इसके अंदर, आराम से इंतज़ार करो और अपने समय निकालो इसके अंदर। किसके अंदर? जेल के अंदर। तो क्या रहा क्रम? क्या रहा क्रम? रहा बहू आजा शाम हो आई, बा से बाबर, हा से हुमायूं, आ से अकबर, जा से जहांगीर, सा से शाहजहां, औ से औरंगजेब। क्या बोलेंगे? औ से औरंगजेब। हो से भैया होता रहेगा, काम प्रोसेस चलता रहेगा, हो से होता रहेगा। तो भैया अब हम इसी क्रम वाइज इनको जानेंगे सबको। एक और ट्रिक है, ट्रिक जिसको हम कहते हैं भाजशाह। क्या बोलेंगे? ट्रिक एक और है, ट्रिक चलो वो भी सुन लो। क्या बोलेंगे? भाजशाह ट्रिक कैसी है? भाजशाह ट्रिक में भी यही सब चीज़ें बोली गई हैं। क्या बोलेंगे? भाजशाह।
क्या बोलेंगे, बादशाह। तो भैया बादशाह जो ट्रिक है उसके अंदर जानते हैं, बा से आप लोग जानते हैं, बा से बाबर हो जाएगा, बा से बाबर हो जाएगा, हा से हुमायूं हो जाएगा, क्या बोलेंगे, हुमायूं बोलेंगे या फिर हुमायूं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हुमायूं। ए से अकबर हो जाएगा, क्या बोलेंगे भैया, ए फॉर अकबर, ए फॉर एप्पल नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे इसमें बोलेंगे ए फॉर अकबर बोलेंगे, यहाँ पर अकबर, क्या कहेंगे, ए से अकबर, क्या बोलेंगे, अकबर। बात करें इससे जे से, तो आप बोलेंगे जे से भाई साहब जहांगीर हो जाता है, क्या बोलेंगे, जहांगीर हो जाता है, जिसको हम लोग सलीम भी कहते हैं, सलीम भी कहते हैं। एस से बात करें तो एस से सब जानते हैं, ताजमहल का निर्माण करवाने वाला शासक जिसका नाम है शाहजहां, शाहजहां। बात करें औरंगजेब, ए से औरंगजेब जो कि अपने ही पिता को क्या करता है, बंदी बनवा देता है। बंदी बनवाने का मतलब क्या हुआ, उनको कैद में डाल देता है। तो ये भैया दो ट्रिक थी। ट्रिक नंबर 2 लिख लीजिए इसको, क्या बोलेंगे, T2। T2 मतलब ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 2 है। आज हम लोगों ने किस ट्रिक के बारे में बात करी, पहले ट्रिक करी बहू आजा शाम हो आई, उसके बाद हमने जाना बादशाह। तो 2 ट्रिक हैं, बहू आजा शाम हो आई, एक है बादशाह। दोनों ट्रिक में एक ही बात बोली गई है, तो दोनों में से जो आपको समझ में आता है वो कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो ऊपर वाली सबसे बेस्ट लग रही है, बहू आजा शाम हो आई, या फिर बोलेंगे बादशाह से भी समझ में आ जाता, उसमें हर एक अक्षर पे हर एक मतलब भर रहा है। जैसे बोलेंगे बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, और बोलेंगे एस से आप कहेंगे एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। तो भैया इस ट्रिक को आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो, समझ जाना दोस्त आप लोगों के लिए ही थी। अब हम लोग शुरू करते हैं इसके बारे में जानना, शासक नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 जो है वो है बाबर। कौन है शासक नंबर 1 जो है वो है बाबर। अब हम लोग जानेंगे बाबर के बारे में। ट्रिक अच्छी है तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया, चलो बढ़ते हैं आगे। नहीं लिया तो भैया पुश कर लो, पुश करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बादशाह हो गया, बहू आजा शाम हो आई हो गया, ट्रिक हम लोग जान चुके हैं। अब इस वंश के शासक के बारे में बात करेंगे। शासक कौन रहेगा, शासक होने वाला है बाबर। क्या कहेंगे, शासक जो होगा, शासक जो होगा आप लोग कहेंगे शासक बाबर। बाबर ये शासक है और इसको हम लोग संस्थापक भी कहते हैं, संस्थापक। किस वंश का संस्थापक कहेंगे, आप कहेंगे मुगल वंश का संस्थापक। अगर बात करें बाबर के शासन क्रम के बारे में, भैया बाबर का शासन क्रम क्या रहा है, तो आप कहेंगे भैया बाबर जो था उसने शासन जो किया है 1526 से लेकर 1530 तक। अब बात करते हैं क्या भैया ये वही बाबर है जिसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, और जिसने चौसा का युद्ध लड़ा, जिसने चंदवार का युद्ध लड़ा, जिसने घाघरा का युद्ध लड़ा। हाँ भैया ये वही बाबर है जिसने ये सारे चारों युद्ध लड़े हैं। क्या कहेंगे, 1526 से लेके 1530। क्या भैया इसका यही इतना ही शासनकाल है, बोलेंगे हाँ भैया 4 वर्षों का ही शासनकाल है। 4 वर्षों में ही इसने बहुत 4 लड़ाई लड़ ली। कितनी लड़ाई लड़ ली, आप कहेंगे 4 वर्षों में ही 4 युद्ध ये लड़ चुका था। बात करें इसके नाम के बारे में तो इसका पूरा नाम क्या रहेगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या बोलेंगे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। याद रहेगा भाई पूरा नाम, बोलोगे हाँ भैया याद रहेगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। बात करें इसके जन्म के बारे में तो बाबर का जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे बाबर का जन्म जो हुआ वो हुआ था 14 फरवरी, क्या बोलेंगे 14 फरवरी 1483 में। 14 फरवरी 1483 में। कहाँ पे इसका जन्म हुआ, तो आप कहेंगे जन्म का जो स्थान था तो वो था फरगना। फरगना कहाँ, फरगना आप बोलेंगे वर्तमान उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर है, वर्तमान उज्बेकिस्तान में है फरगना। तो इसका जन्म जो हुआ फरगना में हुआ था। उज्बेकिस्तान का एक गांव है फरगना, उस पर है ओके। क्या कहेंगे,
उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में भैया इसका क्या हुआ, इसका जन्म हो जाता है। जन्म देने वाले व्यक्तियों के बारे में जानते हैं, इसके माता पिता के बारे में बात करें, माता के बारे में और पिता के बारे में। अगर बात करें ये माता पक्ष से किस वंश में आता था, पिता पक्ष से किस वंश में आता था, तो बात करें माता का नाम क्या था निगार, क्या बोलेंगे, कुतुब निगार खम्मा। ये जो था इनकी माता का नाम था, किसकी माता का नाम था, आप कहें बाबर की माता का नाम था। बात करें नीचे आ जाएं तो पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था उमर शेख, उमर शेख मिर्ज़ा। क्या नाम था भैया, ये किसका पुत्र था, ये बोलेंगे मिर्ज़ा जी का पुत्र था। क्या बोलेंगे, उमर शेख मिर्ज़ा का पुत्र था। ओके, कुतुब निगार खां। अब बात करें इसकी माता किस वंश से संबंध रखती थी, पिता किस वंश से संबंध रखते थे। तो बात करें माता के बारे में, तो माता जो थी चंगेज वंश से संबंध रखती थी। किस वंश से संबंध रखती थी, तो आप कहेंगे चंगेज खां वंश से संबंध रखती थी। चंगेज खां की वंशज, किसकी वंशज थी, आप कहेंगे चंगेज खां की वंशज थी। कितने नंबर की वंशज थी, ये बोलेंगे 14वें नंबर की वंशज थी। 14वें नंबर की ये वंशज थी। बात करें पिता के बारे में, तो पिता के बारे में बात करें तो पिता था तैमूर वंश से संबंधित। किस वंश से, तैमूर वंश से। तैमूर वंश से संबंधित है। तो तैमूर लंग भी भारत में आया था, कब उसने आया था भारत में, आप बताओ मुझे, तैमूर लंग भारत में कब आया था। ये जो था 5वें वंशज थे ये लोग। कितने वंशज थे ये थे, पिता की तरफ से 5वां वंशज तैमूर लंग के, और माता की तरफ से 14वां वंशज किसका, चंगेज खां का। तो इन दोनों का ये मिला जुला प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट कौन था, प्रोडक्ट था बाबर। इन दोनों का ये मिला जुला प्रोडक्ट जो था वो था बाबर। एक मिनट जरा रुकिएगा, किसका प्रोडक्ट था, आप कहेंगे इन दोनों का मिला जुला प्रोडक्ट था बाबर। बाबर के बारे में ये तीन चार चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। अब इसके बारे में हम लोग क्लियर करके फिर और चीज़ जानेंगे। इसका राज्य अभिषेक कब हुआ, तो हम लोग राज्य अभिषेक के बारे में बात करते हैं। तो राज्य अभिषेक 1494 में हो जाता है। कब होता है इसका राज्य अभिषेक, आप कहेंगे भैया 1494 में। कॉपी पेन में भाई लिखते जाना, बार बार बोलने की आवश्यकता ना पड़े। राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक जब हुआ उसका कब हुआ, 1494 में। कहाँ पर हुआ, आप कहेंगे फरगना में। फरगना क्या वही जगह जहाँ पर इसका जन्म हुआ था, हाँ आप बोलेंगे फरगना वही जगह जहाँ पर इसका जन्म हुआ था। उस समय इसकी भैया आयु क्या थी, तो आयु की बात करें तो कितने वर्ष का था ये, आप बोलेंगे 12 वर्ष की आयु। अच्छा भैया 12 वर्ष की आयु के बच्चे को शासक बना दिया गया, हाँ भैया 12 वर्ष की आयु थी इसकी, 12 वर्ष का था उस समय। कितने वर्ष का था, आप कहेंगे भैया 12 वर्ष का शासक गद्दी पर आ जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है। 12 वर्ष का एक बालक, क्या बोलेंगे, 12 वर्ष का एक बालक गद्दी पर शासन करने के लिए उतर जाता है। फिर वो कितने प्रकार से शासन करता है, कैसे कैसे शासन करता है। बात करें इसका पहला युद्ध, तो इसने जो पहला युद्ध लड़ा अपना, तो वो लड़ा अपने जीजा के खिलाफ। किसके खिलाफ, अपने जीजा के खिलाफ। कब लड़ा, 1501 में। क्या बोलेंगे, 1501 में इसने युद्ध लड़ा, जिसको कहते हैं सराय पुल का युद्ध। क्या बोलेंगे, सराय पुल का, सराय पुल। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे भैया सराय पुल का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1501 में हुआ। किसके साथ हुआ, आप कहेंगे बाबर और उसके जीजा के बीच। अच्छा भैया जीजा को भी इसने युद्ध में लड़ा, हाँ भैया इसने जीजा को भी युद्ध में लुढ़का दिया। लुढ़काया कि नहीं लुढ़काया, आप बोलेंगे नहीं लुढ़काया, बस युद्ध में लड़ाया और समझाया कि जीजा जी ऐसा काम मत करो। क्या बोलेंगे, बाबर। बाबर टू कौन था, शेख, क्या बोलेंगे, सैवानी खां। कौन था, जीजा कौन था इसका, जीजा था सैवानी खां। सैवानी खां कौन था इसका जीजा, आप कहेंगे भैया सैवानी खान जो था उसका जीजा था। बात करें इस समय जब इसने युद्ध लड़ा तो युद्ध में इसने किस चीज़ का प्रयोग किया, नीति कौन सी यूज करी, तो आप लोग कहेंगे भैया नीति का जो प्रयोग किया वो नीति थी भैया तुगलू नीति। कौन सी नीति, तुगलमा नीति।
तुगलक नीति में भैया होता क्या है, तुगलक नीति में किसका, तोपों का प्रयोग किया जाता है, तोपों का प्रयोग किया जाता है। ओके भैया, तो तोप इसके पास कितनी थी, आप कहेंगे 24 इसके पास तोप थी। तोप का प्रयोग, प्रयोग बोलेंगे उपयोग बोलेंगे, तो आप दोनों बोल सकते हैं, प्रयोग भी बोल सकते हैं उपयोग भी बोल सकते हैं। क्या कहेंगे, तोपों का प्रयोग किया। ओके भैया, प्रथम बार इसने इस युद्ध में किया था, अपने जीजा के खिलाफ जो हुआ था इस युद्ध में इसने किया। किसका प्रयोग किया, आप कहेंगे भैया तोपों का प्रयोग किया। फिर क्या हुआ, इसका एक और युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं 1504 का युद्ध। क्या बोलेंगे, 1504 में इसका एक और युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ युद्ध, बाबर के बीच में। चलो यहीं पे लिख देता हूँ 1504। कहाँ पर ये युद्ध हुआ, तो आप बोलेंगे बाबर ने काबुल पर युद्ध किया। क्या हुआ भैया, आप कहेंगे काबुल पर क्या किया, काबुल पर विजय की। क्या कहेंगे, काबुल पर विजय की, विजय की। क्या किया, काबुल पर विजय की। ओके दोस्त, आप कहेंगे बाबर ने काबुल पर विजय की। और बात करें सबसे पहले जो तोपों का प्रयोग किया वो यहीं पर किया था, इसी युद्ध में। सबसे पहले तोप का प्रयोग किया। क्या किया, आप कहेंगे सबसे पहले इसने तोप का प्रयोग यहीं पे किया। बात करें इसके तोपचे, तोपचे का मतलब क्या होता है भैया, तोप चलाने वाला, निशाना बांधने वाला। तो भैया तोपचे कौन था, तो आप कहेंगे तोपचे जो था, एक तो था इब्राहिम लोदी, सॉरी इब्राहिम लोदी तो ख़त्म हो चुका है, इब्राहिम खां गर्दी। कौन था, इब्राहिम खां गर्दी, जो कि तोप चलाने का काम जानते थे। और क्या रहेगा, एक था उस्ताद, एक तो था इब्राहिम खां गर्दी और एक था उस्ताद। ये दो व्यक्ति जो थे वो तोप चलाने का कार्य जानते थे कि तोप को कैसे चलाना है, कैसे इसका प्रयोग करना है। तोप चलाने का कार्य किसका था, इनका था इब्राहिम खां गर्दी का और किसका, उस्ताद का। तो ये भैया ये दो व्यक्ति जो थे तोप चलाने में निपुण थे, तोप चलाने के बारे में अच्छे से जानते थे कि तोप को कैसे कैसे प्रयोग करना है, कहाँ कहाँ प्रयोग करना है। ओके दोस्त, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर और चीज़ें आगे जानते हैं इसके बारे में। कॉपी किताब लेके बैठो, क्या बोलेंगे, नोटबुक और पेन लेके बैठो, लिखते रहो जो जो मैं बता रहा हूँ। एक मिनट जरा रुकना। क्या बोलेंगे, जो जो मैं बता रहा हूँ वो लिखते जाना भाई, क्या लिखते जाना। अब बात करें इसका पहला आक्रमण जो भारत पे हुआ है, पहला आक्रमण, हम लोगों ने अभी आक्रमण के बारे में बात करते हैं। शुरुआत इसका पहला आक्रमण जो है, बाकी जो युद्ध थे वो तो कहाँ लड़ रहा था, अपने ही देश में फरगना में लड़ रहा था। पर जब वो फरगना से बाहर निकला तब इसने युद्ध लड़ना शुरू किया, भारत की ओर बढ़ाई है। क्या कहेंगे, 14 क्या बोलेंगे 1518 से लेकर 1518 से लेकर 1519 में यूसुक जनजाति पे किसके किया, पहला आक्रमण 1518 से 19 में किस पे किया, किस पे किया, आप कहेंगे भैया यूसुकुजाई जनजाति पर। किस पे किया, जाति पर, यूसुकुजाई जाति पर इसने पहला आक्रमण किया। यूसुकुजाई जाति पर जब इसने आक्रमण किया तो उसने कहा यार अब तो मुझे और कुछ करना होगा, तो ये कहाँ आ जाता है, फिर इसका जो सेकंड आक्रमण होता है वो होता है भारत पर। भारत में कहाँ, सेकंड आक्रमण इसका होता है पानीपत। अब पहले बात कर लेते हैं भैया इसका भारत में आने का कारण क्या था, क्यों भारत आ रहा था। ये जब छोटा था तो इसने भारत के बारे में बहुत चीज़ें सुन रखी थी कि भारत में सोना चांदी इतना सारा है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं भारत में, बहुत सारा पैसा है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो इसने क्या सोचा कि इसने सोचा कि भारत जाएंगे और भारत जाके ये सब चीज़ें लूट के आएंगे।
तो ये जब भारत आया तो इसने रहना ही शुरू कर दिया यहाँ पे, क्योंकि इसको पता चल चुका था कि भारत में जो शासक हैं अब कमज़ोर पड़ चुके हैं, अब शासक इतने शक्तिशाली नहीं रहे हैं। तो इसने सोचा अब मुझे इस पर हमला बोलना चाहिए भारत पर, और मैं वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर सकता हूँ। और फिर ये जब आता है 21 अप्रैल 1526 में, और फिर इसके बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है, और इब्राहिम लोदी हार जाता है और ये जीत जाता है, और मुगल वंश की ये स्थापना कर देता है। कहाँ पर? आप कहेंगे दिल्ली की गद्दी। आ चुके हैं वापस, आ चुके हैं युद्ध में फिर से वापस। क्या करेंगे? पानीपत प्रथम। पानीपत प्रथम भैया कब हुआ? तो आप कहेंगे पानीपत प्रथम जो हुआ वो 21 अप्रैल, क्या कहेंगे? 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ? आप कहेंगे भैया 21 अप्रैल 1526 को। कहाँ पर हुआ? आप कहेंगे पानीपत, ये कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे हरियाणा में पानीपत स्थित है। बात करें किस किस के मध्य में हुआ, तो एक तरफ तो था इब्राहिम लोदी प्लस क्या था? प्लस एक थे ग्वालियर के शासक। क्या बोलेंगे? ग्वालियर के शासक का नाम क्या था? आप कहेंगे शासक था विक्रमजीत। ग्वालियर के शासक कौन था? विक्रमजीत। ये दोनों एक तरफ कौन था? एक तरफ था बाबर। क्या बोलेंगे? एक तरफ था बाबर। इन दोनों के बीच में बहुत युद्ध हुए, मारकाट हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो जब बहुत सारी चीज़ें होने के बाद क्या पता चला कि इस युद्ध में आखिरी में विजय कौन हो जाता है? विजय हो जाता है बाबर। कौन जीत जाता है? आप कहेंगे भैया इस युद्ध में जीत जाता है बाबर, जीत जाता है। हार कौन जाता है? हार जाता है इब्राहिम लोदी और ग्वालियर शासक विक्रमजीत। कौन हार जाता है? आप कहेंगे हार जाता है इब्राहिम लोदी, जीत जाता है बाबर। ये युद्ध बड़ा ही निर्णायक युद्ध बोला गया है। इस युद्ध को क्या बोला गया है? इस युद्ध को निर्णायक युद्ध बोला गया है। अगर बात करें बाबर क्यों जीत गया था इस युद्ध को, तो युद्ध में इसने तोपों का प्रयोग किया था। भैया इसके पास तोपें थी। कितनी तोपें थी? इसके पास 24 तोपें थी। क्या बोलेंगे? 24 तोपें थी। अगर बात करें तोप, तो तोपों की संख्या कितनी थी? आप कहेंगे भैया 24 तोपें थी इसके पास। अच्छा भैया 24 तोपें थी इसके पास, हाँ 24 तोपें थी। तोपों को चलाने वाले व्यक्ति क्या कहलाता था? तो इसने किस नीति का प्रयोग किया? तो बोलेंगे तुलगनमा नीति। कौन सा बोलेंगे? तुलगमा नीति। तुलगमा नीति में क्या होता है? तोप का प्रयोग किया जाता है। कब किया इसका प्रयोग? 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में तुलगमा नीति का प्रयोग करता है। इसमें भैया जो नीति थी उसमें व्यक्ति कौन थे जिसने इसको चलाया था? तो आप कहेंगे एक तो था उस्मानी। किस नीति का प्रयोग है जिसको इसमें उस्मानी नीति बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रुमानी विधि। कौन सी विधि भैया? रुमानी विधि। इन दो विधियों का प्रयोग करके इसने इस युद्ध को जीता था। तो क्या बोलेंगे? युद्ध को जीता था। कहते हैं ना प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता, तो युद्ध में भैया तोपों का प्रयोग कर दिया इसने। क्या किया इसने? सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग इस युद्ध में कर दिया। क्या कहेंगे? सर्वप्रथम इसने तोपों का युद्ध में प्रयोग कर दिया। फिर क्या हुआ भैया? फिर क्या होगा? फिर युद्ध में प्रयोग कर दिया, फिर आगे चीज़ें बढ़ी जाएंगी और समझी जाएंगी चीज़ों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या कहा उसने? इसने उस समय कहा कि जो सैनिक थी, किसकी सेना जो थी, सेना की संख्या कितनी थी? आप कहेंगे 12 के बोलेंगे 12,000। 12,000 लगभग संख्या थी। कोई कहता है 15,000, कोई कहता है 12,000। कोई नहीं, आप 12,000 लेके रखो। कितनी संख्या थी? आप कहेंगे 12,000 संख्या थी। क्या बोलेंगे? 12,000 सैनिकों की संख्या थी। किसकी संख्या थी? आप बोलेंगे भैया सैनिक। अच्छा भैया इतनी बड़ी संख्या में सैनिक थे? हाँ भैया इतनी बड़ी संख्या सैनिकों की थी। अब बात करें इसने उपाधि कौन सी धारण करी जब इसने पानीपत का युद्ध जो जीत लिया। तो पानीपत के युद्ध के जीतने के बाद इसने एक अपने आप को उपाधि दी, जिस उपाधि को कहते हैं कलंदर की उपाधि। कौन सी उपाधि दी इसने? दी कलंदर। कौन सी उपाधि दे देता है अपने आप को? आप कहेंगे अपने आप को जो उपाधि देता है वो देता है कलंदर की उपाधि। कौन सी उपाधि धारण कर ली? आप कहेंगे कलंदर की उपाधि धारण कर ली। अगर बात करें इसके समय के शासन का, शासक क्या बोलेंगे? समकालीन शासक या स्थानीय शासक? आप कहेंगे भैया स्थानीय शासक। क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे भैया स्थानीय शासक। सबसे पहले एक शासक आते हैं जिसका नाम है मेवाड़ के शासक, जिसका नाम था राजा राणा सिंह। क्या बोलेंगे? राणा सांगा।
मेवाड़ के शासक क्या थे? मेवाड़। मेवाड़ के शासक का नाम क्या था? राणा सांगा। राणा सांगा के मध्य में भी इसके युद्ध होता है एक, उस युद्ध को भी जानेंगे। फिर क्या हुआ, आप नाम सुनोगा विजयनगर। विजयनगर जिसमें थे एक शासक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय बड़े प्रतापी शासक थे। कृष्णदेव राय के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिसको नाम हम लोग जानते, किस नाम से जानते? तेनाली राणा के नाम से, जो कि बड़ा फेमस व्यक्ति था, दरबारी था और बुद्धिमान व्यक्ति था। क्या बोलेंगे? तेनाली रामा। ये कौन था? इनका दरबारी था। जब भी कृष्णदेव राय किसी विपदा में पड़ते थे तो ये उनको सॉल्यूशन देता था कि महाराज ऐसा हो सकता है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देने का कार्य किसका था? तेनाली रामा का। तीसरा व्यक्ति कौन था? तीसरा व्यक्ति जो था वो था बंगाल का शासक। क्या बोलेंगे? बंगाल की तरफ से कौन था? तो आप बोलेंगे नुसरत शाह। कौन बोलेंगे? आप कहेंगे भैया बंगाल का शासक नुसरत शाह। तो ये जो व्यक्ति थे वो थे स्थानीय शासक। स्थानीय शासक बोले या इनके समय के शासक बोले? किसके समय के शासक बोले? आप बोलेंगे बाबर के समय के शासक। याद रहेगा भाई? बोलेंगे भैया बिल्कुल याद रहेगा। कैसे भूल सकते हैं? बोलेंगे भैया बिल्कुल याद रहेगा, नहीं भूल सकते हैं। अब बात करते हैं इससे आगे वाले शासकों के बारे में। क्लियर करते हैं। शासक सारे हो चुके हैं,